अलग विदाई समारोह होता है, लेकिन आज के समय में फैशन ऐसी आ गई है कि सभी, क्योंकि हमारे समय में जो विदाई होती थी स्कूल यूनिफॉर्म में आते थे और माला पहना के तिलक करके हमका मार्गदर्शन करते थे सर, और हमको रोना आता था। और आज के समय में अपने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, अपना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कई स्कूलों में मैंने ऐसा देखा है कि बुलेट से एंट्री करवाते हैं और एक दुल्हन की तरह बच्चे सज धज करके आते हैं और ऐसी एक्शन करते हैं। और इससे पहले भी वो अपने घर में प्रैक्टिस करवाने के लिए, जैसे आपने तो प्रैक्टिस नहीं की तो आपकी डांस वगैरह भी ढंग से नहीं होता था, तो विदाई समारोह से पहले भी किसी के घर में वो आते होंगे क्या, वो प्रैक्टिस करवाने वाले आते हैं आजकल आते हैं। हाँ, कोरियोग्राफर वो 10 दिन बच्चों को प्रैक्टिस करवाते हैं कि तुम्हारी एंट्री में आपको ऐसे डांस करना है, ऐसे बोलना है, जबकि ये टाइम आपकी उस प्रैक्टिस का है जो आपका पहला पेपर 12 तारीख को होने वाला है। आपकी उसकी प्रैक्टिस करनी है। एक्चुअली ये विदाई समारोह नहीं है, ये आपकी जिंदगी की नई शुरुआत है। अब से आप ठीक 2-4 महीने के बाद में आप युवा कहलाएंगे, आपकी किशोरावस्था भी पूरी हो गई है, आपकी जिंदगी का सही समय है, वो शुरू हो जाएगा। अरविंद भैया, कोई महत्वपूर्ण बात हो तो आप यहाँ आके बोल दो, माइक में यहाँ आके बोल दो, तो सुनो। क्योंकि आप आज अपने ड्रेस के कारण से अच्छे लग रहे हो और ड्रेस ही देख करके आप खुश हो रहे हो। जब आप पढ़ाई करके आपके अच्छे पद पर आप पहुंच जाओगे तो आप ड्रेस नहीं, आपके पद को देख करके आप खुश होंगे और आप जहां भी जाएंगे लोग आपकी एंट्री अपने आप करवाएंगे। ऐसे ऐसे फोटो भी देखते हैं अपन सोशल मीडिया पे कि फलानी कुमारी बनी RS राजस्थानी पोशाक में, कई बार ऐसे फोटो देखते हैं, वो अच्छे लगते हैं। कहने का अर्थ यह है कि अभी आपका जो शौक मौज का टाइम नहीं है, अभी आपका बोर्ड का परीक्षा परिणाम है, और जब रिजल्ट आए तब आपके माता पिता और गुरुजनों और मिलने वालों के मुंह पर खुशी हो और आपके दुश्मन के आंखों में आंसू हो तो समझना कि आपने वास्तव में कुछ किया है, नहीं तो फिर ये टाइम ऐसे ही जाया करेगा। और जिस दिन रिजल्ट आएगा आप अंदर जाकर के रोएंगे। जो आज काजल डाल के आंखें आपने खूबसूरत बनाई है, वो आंखें आपकी गीली गीली उस समय हो जाएगी, तो आप मत समझना कि हमारा जो विदाई समारोह स्कूल के कारण इस तरह से होगा। कहने का अर्थ यह है, आप अपने मन से मेहनत करो, और क्योंकि काफी बच्चियां हैं, विदाई तो उनकी ही नहीं, क्योंकि ये 12वीं के बाद में ही मिलेगी, कॉलेज में ही मिलेगी, और कईयों की तो शादी भी जल्द में होगी, इसके बाद में भी ही मिलेगी, इसलिए विदाई तो ही नहीं। आप अभी गेट के बाहर निकलेंगे तो 3 बार रोड पे आमने सामने मिल जाओगे, तो वो तो दुख है नहीं कि आपकी विदाई हो रही है, आप कहीं लंबे साल 10-12 साल तक आप मिलेंगे नहीं और हम देख नहीं पाएंगे, तो हमारे आंखों में से आंसू आ रहे हैं, आगे जाके दुखी होगी कि सुखी होगी, वो बात नहीं है। अब तो बात यह है कि आप अपने बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कितने बेहतर ढंग से, कितने अच्छे तरीके से, अपने जिंदगी के जो 12 साल आपने जो पढ़े हैं, गुरुजनों ने समय समय पर आपको मार्गदर्शन किया है, उसमें से सार ग्रहण करके आप अपने समय का कैसे अच्छा उपयोग करके सबसे बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट दें, ये हमारी इच्छा आशा रहेगी। और आपका जो बढ़िया रिजल्ट होगा ये हमारे लिए खुशी है, आप इसकी और बढ़िया कोशिश करें। और मेरा तो मानना यह है कि इस समय आप कम से कम समय आपका जाया करके, शौक मौज में नहीं होकर के, अभी आप फोटो और ये वीडियो लेंगे, ऐसा नहीं कि अब जाने के बाद में 3 दिन तक वही देखते रहे कि मेरी एंट्री कैसे हुई, इसकी कैसे हुई। अभी आपको देखना है कि आपका पेपर कैसे आएगा, उसमें से क्या पीछे रह गया, क्या मुझे पढ़ना है, उस चीज के लिए जरूरी है। मोबाइल हो तो थोड़ी देर के लिए रख ले, ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। मुझे विश्वास है इस बार रिजल्ट अच्छा रहेगा। 3-4 बच्चियां तो मेरे हिसाब से 80 से ऊपर जाएगी, और 3-4 बच्चियां इस स्थिति में कि यदि उसकी राह भी सही रहेगी तो वो भी 80 क्रॉस कर लेगी, नहीं तो थोड़ा सा डर रहेगा। और हमारे स्वरूप भैया जैसे निकले कलेक्टर साहब पहले से ही, बॉडी हाइट बॉडी भी अच्छी है, और विकास जी जैसे SP, और बीच में जैसे ADM साहब बैठ रहे हैं, ये सभी RS रैंक के अधिकारी होते हैं, तो बहुत ही अच्छा और खूबसूरत लग रहा है। एक हमारे कृष्णा नहीं आई आज,
छुट्टी पे वो क्या? मैम हमारे स्कूल में ही है, ऐसे फोन पे आवाज आई है। और रेखा जी आई है, आइए, वेलकम, मोस्ट वेलकम। देखो आप तो सब जानते हैं, एक देखिए मैं बात बताता हूँ, जो विदाई होती है ना, मैं उस विदाई की बात करता हूँ शादी की, इसका ही नाम विदाई है तो उसको भी हम विदाई मानते हैं। तो औरतें या रिश्तेदार चाहे आपस में बोलते नहीं हो, बंद कर लो थोड़ी देर के लिए, किसी भी स्थिति में नहीं हो, लेकिन वो बेटी की विदाई के समय में जरूर समय से पहले मौजूद रहते हैं। और ये बात महिलाएं अच्छी तरह से जानती है। झूठ तो नहीं बोल रहा, मैंने ऐसा सुना है कि अपने रिश्तेदारों से बोलचाल बंद है या गली मोहल्ले में बोलचाल बंद है, लेकिन बेटी की विदाई के समय में वो औरतें जरूर आकर के खड़ी रहती है। चलो अपने हाथ विदाई तो कर ले। और हमारे प्रिंसिपल मैम और रेखा जी समय पे बता रहे इनके लिए बहुत बहुत तालियां बजाइए। आप इसको व्यंग्य समझे या और कुछ भी समझे, मैंने तो जो मन में आता सीधा बोल देता हूँ। और अपने आसपास के जो भाई वगैरह होते हैं ना, वो विदाई के समय में आते तो नहीं है, लेकिन दूर से रोते जरूर है, पास में आके आंखें साफ करते हैं। हमारे बदराम जी सर आए, उनके लिए भी तालियां बजाओ। और कुछ न कुछ आप नाश्ता कचौरी खाओगे तब तक एक दो और आ ही जाएंगे, उनके लिए भी आप तालियां बजाओ। सभी हमारे प्यारे विद्यार्थी हैं और सभी को बचपन से LKG UKG से जब नंगे स्कूल आते थे तब से जानते हैं। ये सौरभ भैया है, कुणाल है, ये खुशबू है, खुशबू बीच में 2 साल बाद रही थी, बाकी LKG से यहीं पढ़ रही है। दीपिका है, हो सकता है कविता शुरुआत में नहीं थी, लेकिन गली में तो नंगी यहीं दौड़ती थी। ये क्या नाम है, और समय जाते पता नहीं लगा, ये 12th पास करेगी। और इच्छा ये है कि आप 3 साल के बाद में जब कॉलेज करके ऐसी खुशखबरी मिले कि किसी का कलेक्ट में सिलेक्शन हो गया, किसी का RS में हो गया, तो खुशी होगी। और फिर वही अपने बच्चे को मारते मारते एडमिशन करवाने आकर के खुद दुखी होकर गए, तो मैं कुछ ऐसे अभिभावक आते हैं जो हमारे से ही पढ़ के गए हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि आपकी खुशी तब है, मेरी भाषा थोड़ी इस तरह की आपको समझ में कम आ रहा होगा, लेकिन मैं कम बातों में बहुत कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए जुबान फिसल रही है। कहने का अर्थ ये है कि आप ये सीख जाए कि आप अपने पागल हो जाए अपनी तैयारी में, पढ़ाई के लिए, अपने करियर के लिए, सब कुछ भूल के। और फिर आप देखना उस समय के बाद में आपकी जिंदगी, पूरी जिंदगी खुशियां ही खुशियां रहेगी। और यदि आपने अभी ये 3-4 साल आपने ऐसे गंवा दिए बातों में, अपनी सहेलियों की बातों में, फोन में, इंस्टाग्राम में, और कुछ खाने पीने में, कचौरी खाने में, कुरकुरे खाने में, चिप्स खाने में, मैगी बनाने में ऐसे ही घुमा दिए, तो पूरी जिंदगी आपको दुख भोगना पड़ेगा, क्योंकि आगे बहुत संघर्ष है। हमारे जमाने में भी संघर्ष था, हम उदाहरण हैं। आपके समय में तो कितना संघर्ष होगा। ब्यूटी पार्लर ला रही हो, आप समझ रहे होंगे कि हम खुशी खुशी स्कूल में काम कर रहे हैं। हो सकता है कोई एक आधा मेरे जैसा होगा, लेकिन दिल पे हाथ रख करके अपन कहें, चाहे बदराम जी सर हो, चाहे अशोक जी सर हो, चाहे किसी को हो, क्योंकि उस समय भी इतना कंपटीशन था, तो अभी तो बहुत ज्यादा कंपटीशन है। तो आपका तैयारी और अच्छी होनी चाहिए, और या फिर बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। बीच में लटक गए तो हालत खतरनाक हो जाएगी। और आप सब अच्छा कर सकते हो, बढ़िया कर सकते हो। मैं समझ ज्यादा तो नहीं ले रहा हूं, क्योंकि होता क्या है, आपके मन में एक, आपने हमेशा एक कहानी सुनी होगी, हाथी वाली। हाथी होते हैं बड़े बड़े, उसको हल्की सी जंजीर या डोरी से बांध लेते हैं, रस्सी से। हाथी बड़ा होता है, ताकत खूब होती है, लेकिन एक डोरी के बल पर पे वो बंधा हुआ रहता है, कहीं नहीं जाता।
और वो भी पीछे का एक पैर, ताकतवर पैर को बांधते हैं। पीछे वाला पैर ताकतवर होता है हाथी का, उससे बांधते हैं। तो अपने जैसे लोग पूछते हैं कि हाथी और ये डोरी पे कैसे रह गया, तो एक्चुअल में उसमें मनो शिक्षा काम करती है। जब हाथी का बच्चा छोटा होता है, उसके अंदर ताकत नहीं होती है, तब उसको डोरी से बांध देते हैं और तब वो भागने की कोशिश करता है, बार बार कोशिश करता है। तो छोटा होता है, ताकत कम होती है, तो डोरी उससे टूटती नहीं है। तो फिर उसके दिमाग में उस समय ये बात बैठ जाती है कि डोरी मेरे से क्या, ये डोरी मेरे से, और फिर वो बड़ा बलवान हो जाता है, बड़ा हो जाता है, लेकिन फिर भी वो कोशिश नहीं करता। तो आपके दिमाग में अब जैसे मैं कह रहा हूँ कि RS IAS, तो आपको लग रहा है कि हम थोड़े बन पाते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ, आप अपने हिसाब से, मजाक के हिसाब से समझते हो, ऐसे थोड़े हो पाता है। बस वो हाथी जैसी डोरी आपकी बंधी हुई है, आप कर सकते हो। आपसे कमजोर बच्चे जो विष्णु समाज से यहाँ आते थे, हमारे साथ में कॉलेज में रहती थी, लड़कियां रहती थी, वो कोई SI है, कोई किसी में है, और चौधरी विशेष करके यहाँ रहते थे, सीकर झुंझुनू के, पढ़ने में कमजोर, लेकिन वो भी कहीं के अच्छे पदों पे पहुंच गए हैं। तो उनसे आप बहुत बेहतर हो, आपकी बुद्धि बहुत अच्छी है। ये कविता 9th में समझती थी कि मैं तुलसी में कितने % से पास नहीं हो पाऊंगी, लेकिन ये 80% से ऊपर बना लेगी। खुशबू भी बना लेगी, झाड़ू है, उनका भी दिमाग बहुत बढ़िया है। बस आप थोड़ी सी कोशिश करो, और जो पैर की जो हाथी वाली रस्सी है उसको छोड़ दो कि हम तोड़ सकते हैं। यदि भ्रम आपके मन से ये निकल जाएगा तो आप कर लेंगे। अभी मैं माइक आपको दे रहा हूं, आपका बहुत ज्यादा समय लिया, उल्टा सुल्टा बोल दिया, इसके लिए क्षमा। तो मिलते रहेंगे। विद्यालय की ओर से आपको बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं, और अपेक्षा रखता हूं आपसे कि आपका जो रिजल्ट है वो ऐसा है कि मुझे बड़े बड़े फोटो लगाने के लिए मजबूर करते हैं। पुनः आपको शुभकामनाएं, धन्यवाद।